तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्वाड्रेटिक का आपको इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने बहुत सारे, तो हाँ उसमें से 2.6 के क्वेश्चंस बहुत सारे कर लेना, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस कर लेना। उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया आप लोगों को। इसमें से जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रूफ वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाया था स्टार्टिंग में कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जिसमें से एक टाइप का क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या बोला है कि इफ p टाइम्स द pth टर्म, अच्छा p टाइम्स द pth टर्म का मतलब होता है p इंटू टीपी, जैसे nth टर्म मतलब tn होता है वैसे pth टर्म का मतलब होता है tp। तो p टाइम्स pth टर्म मतलब p इंटू टीपी इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, q टाइम्स द qth टर्म का मतलब होता है q इंटू tq। देन व्हाट इज द p प्लस qth टर्म इक्वल टू। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे मैं p इंटू ये जो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, tn इक्वल्स टू a, tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैंने यहाँ पे उसको पुट किया तो ये हो जाएगा a प्लस a मतलब, अच्छा पहले लिख लेना कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। तो a प्लस p माइनस q, वहां पे n माइनस वन होता है, यहाँ पे p माइनस वन होगा इंटू डी। सिमिलरली यहाँ पे होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट ही डालो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। यहां से अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हो जाएगा AP प्लस P इंटू पी माइनस वन इंटू डी। इसको मैं पूरे को यहाँ अगर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस क्यू ए, और ये भी हो जाएगा माइनस क्योंकि साइन बाहर माइनस था, तो ये हो जाएगा Q इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। अब क्या करना है, PA को मैं QA के साथ यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ वाले को मैं क्या करता हूँ p स्क्वायर माइनस p हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस PD हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ ये वाला क्या हो जाएगा q स्क्वायर, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा QD। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से अगर मैंने a को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा p माइनस क्यू, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से अगर मैंने ये दोनों को साथ में लिखा मतलब p स्क्वायर, ये p स्क्वायर है, अगर मैंने यहाँ से d को, यहाँ भी d है यहाँ भी d है, अगर मैंने d को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या मिलेगा मेरे को, अंदर मिलेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और p स्क्वायर d को कॉमन ले लिया ना मैंने, तो यहाँ से माइनस p और यहाँ से प्लस, तो अगर मैंने माइनस साइन को बाहर लिया तो अंदर मेरे को मिलेगा p माइनस क्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी, अंदर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और यहाँ से p माइनस क्यू हो जाएगा ये। उसके बाद अगर मैंने यहाँ से p माइनस क्यू है ना, p माइनस क्यू को अगर मैंने, अच्छा इधर मैं जीरो लिख देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको इधर ले लिया था ना, तो इसको मैं इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो, यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है। अगर मैंने इसको कॉमन लिया तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूं। अगर मैंने p माइनस क्यू को यहाँ से कॉमन ले लिया तो p माइनस क्यू कॉमन आ गया, तो बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा a प्लस, ये अंदर क्या बचेगा, p माइनस क्यू तो बाहर ले लिया, यहाँ का भी p माइनस क्यू बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा, अंदर बचेगा p प्लस क्यू और यहाँ से माइनस वन, और ये d बचेगा इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगर तुम लोग इसको देखोगे ना तो TP का मतलब होता है a प्लस पी माइनस वन, TQ का मतलब होता है a प्लस क्यू माइनस वन, तो यहाँ पे a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन अगर रहेगा, अच्छा ये p माइनस क्यू को यहाँ ले लेना, वो जीरो हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा a प्लस, अंदर बचना चाहिए यहाँ पे सिर्फ p प्लस क्यू माइनस वन, इसको मैं रफ कर देता हूं, और यहाँ पे d इज इक्वल्स टू जीरो। तो बेसिकली ये किसका फॉर्मूला है, ये है t p प्लस क्यू का फॉर्मूला, जो कि कितना आ रहा है जीरो। तो बेसिकली व्हाट इज द p प्लस क्यूथ टर्म बोला है ना, तो p प्लस क्यूथ टर्म कितना आएगा जीरो। ऐसा आप लोगों को इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग ऐसे टाइप के एक दो क्वेश्चन जरूर देख के जाना, इसको इग्नोर मत करना। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट सम है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे ऐसा समझते हैं कि
ये एक इजी सा सिंपल सा एक सीरीज दिया है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा, तो ये 4 मार्क के लिए अपने को शायद ना पूछे, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें आप लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। देखो कैसे प्रॉब्लम आ सकता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला बीच का लाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, शायद इसकी जरूरत ना पड़े अपने को। यहाँ से अगर मैं सीक्वेंस को अगर तुम लोग देखोगे ना, तो क्या लिखा है, -7 प्लस -4 प्लस -1 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में मतलब ये लास्ट टर्म दिया है अपने को x, ये फर्स्ट टर्म दिया है अपने को। तो मैं लिख देता हूँ जो बेसिक चीजें हैं, a इक्वल्स टू क्या आएगा। अच्छा सबसे पहले लिख लेना कि लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी d, ऐसा लिख लेना। तो a अपने को -7 मिल रहा है, d कितना मिलेगा बताओ। इसको इससे माइनस करेंगे तो -4 माइनस ऑफ -7 कितना हो रहा है, ये -4 प्लस 7, ये हो जाएगा 3। तो बेसिकली d का वैल्यू जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, और जो लास्ट टर्म है मतलब tn का वैल्यू है वो है अपने पास x, और यहाँ पे सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है ये। तो बेसिकली sn का जो वैल्यू है वो कितना मिल रहा है, 318। जब तक अपने को n नहीं मिलता कि कितने नंबर्स हैं, तब तक अपन x नहीं निकाल पाएंगे। तो अपने को दोनों का फॉर्मूला पता है, tn का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो sn का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू t1 मतलब a सॉरी, प्लस यहाँ पे मैं t1 और a दोनों सेम होता है, याद रखना। यहाँ पे एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले एक्चुअली इसके, तो ना इसमें से अपन ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अपने को लास्ट टर्म पता है इसका। तो लास्ट टर्म tn है ना, तो x है वो पता है अपने को। तो बेसिकली अगर अपन इधर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अपने को n तो पता नहीं है, n पता होगा तो अपन कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करता हूँ tn वाले में, तो tn का मतलब होगा x, यहाँ पे a का मतलब होगा -7, और यहाँ पे n का मतलब होगा पता नहीं अपने को, और d का मतलब होगा यहाँ पे 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा, x इक्वल्स टू -7 प्लस n माइनस ये 3n हो जाएगा, -3n बराबर है ना, प्लस 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा -7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 माइनस 13n, और ये हो जाएगा x। ओके, उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू -10 माइनस 13n मिल रहा है। तो बेसिकली अगर मैंने n का वैल्यू ढूंढा तो मेरे को x का वैल्यू ये वाली इक्वेशन से मिल जाएगा। अब अपने पास क्या है, अभी अपन क्या इसमें और कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपन, इसमें अपन लोग Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। अगर यहाँ पे 380 डाला मैंने, यहाँ पे n मेरे को पता नहीं है, तो यहाँ पे t1 पता है अपने को, tn अपने को x पता है, तो यहाँ से दोनों जगह से x लेके n का वैल्यू ढूंढ सकते हैं अपन। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे 380 पुट किया मैंने, ये 2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो 380 2 हो जाएगा, ये यहाँ से मिलेगा अपने को n, और यहाँ से t1 कितना है -7, और यहाँ से ये हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैंने 382 है ना ये, तो ये हो जाएगा 38 का डबल कितना होता है 76 मतलब ये हो जाएगा 760, और ये हो जाएगा -7n, और ये हो जाएगा xn। तो यहाँ से मेरे को अगर मेरे को सिर्फ यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 760 माइनस 7n, ये प्लस इधर हो जाएगा आके, और वहाँ से सिर्फ xn बचेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n को डिवाइड कर दूंगा, यहाँ से सिर्फ x बचेगा। अगर मैं ये दोनों को इक्वेट करता हूँ तो मेरे को शायद n का वैल्यू मिले। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि 760 प्लस 7n अपॉन n इज इक्वल टू -10 माइनस 13n, ऐसा। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 760 प्लस n इज इक्वल्स टू -10n और -13n का स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया वापस। इसके लिए ये हर्ट्ज में डाला है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ ले लूँ तो 13n का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से इसको यहाँ लिया ना तो ये यहीं पे रहेगा 7n, और ये हो जाएगा 10n, यहाँ से प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे ही रहेगा 760, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 13n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 17n, और ये हो जाएगा 760 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग को n का वैल्यू 2 मिलेगा, जिसमें शायद एक आपको फ्रैक्शन में मिले
या पॉइंट में आएगा तो अपने को वो इंटीजर चाहिए रहेगा, तो आप लोग उसको कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि यहाँ से वो वाला वैल्यू लेना है जो एग्जैक्ट अपने को इंटीजर मिल रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये आप लोगों को पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसका फैक्टर्स निकाल लीजिएगा। या तो अगर वो मेथड आपको हार्ड लग रहा है तो आप लोग फॉर्मूला मेथड से इसको कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड ज्यादा आसान रहेगा। फॉर्मूला मेथड से करना और एन का कौन सा दो वैल्यूज आ रहा है वो मेरे को बताना, ठीक है। एन के कौन से वैल्यूज आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा आप लोग यहाँ पे उसको पुट करोगे ना, तो आप लोग को एक्स का भी वैल्यू मिल जाएगा। एक्स ही ढूंढना है एक्चुअल में अपने को, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ढूंढने बोला है ना, तो एक्स मिल जाएगा यहाँ से आप लोग को, ठीक है। इतना करिएगा, आंसर मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा वाला क्वेश्चन है जो कि बच्चे इसको देख के काफी डर जा रहे हैं कि ये भाई कैसा टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये अपने सॉल्व एग्जांपल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे ना, तो उसके सॉल्व एग्जांपल में आप लोग को ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसको आप सिंपली समझिए, मतलब क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के जरा पढ़ के समझिए, तो आप लोग को ये शायद समझ में आ जाए, फिर शायद इसका आंसर आप लोग को मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के आने का भी चांसेस रहता है। एज शोन इन द फिगर, टेक पॉइंट ए ऑन द लाइन। एक लाइन है, अगर आप इस फिगर को मैंने जानबूझकर पहले से बना के रखा है, एक लाइन है, उस लाइन पे एक पॉइंट लीजिए जिसका नाम रहेगा ए, ठीक है। ऑन द लाइन एंड ड्रॉ अ हाफ सर्कल P1 ऑफ द रेडियस 0.5। तो ना अपने को यहाँ से ना ए से ए को सेंटर पे लेना है और यहाँ से मैं एक सर्कल बनाऊंगा, हाफ सर्कल बनाया मैंने यहाँ तक, एक हाफ सर्कल मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा ड्रॉ कर दिया, ओके। उसका रेडियस कितना है तो 0.5 है। उसके बाद ए को सेंटर पे लेके कर दिया मैंने उसको। इट इंटरसेक्ट्स गिवन लाइन इन पॉइंट बी। ये जो है ना वो पॉइंट बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसको रेडियस लीजिए, यहाँ से ऐसा हाफ सर्कल बनाइए। मतलब पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एक लाइन था, यहाँ पॉइंट ए था फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मैंने अगर मैं ब्रश दूसरा लूँ यहाँ पे, अगर मैं ग्रीन लेता हूँ, तो मैंने क्या किया ना, पॉइंट ए को पॉइंट ए पे रखा और एक ऐसा हाफ सर्कल बनाया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी इसको दे दिया। अब यहाँ पे रख के मैं ऐसा हाफ सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। इसका रेडियस पहले कितना था, 0.5 था इसका रेडियस। अब इसका रेडियस बड़े वाले का अब कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 0.5, ये 0.5 1 हो गया। अब क्या करना है, इसको पॉइंट सी देना है, मतलब बेसिकली इसको अब ऐसा बनाना है, इसका हाफ सर्कल बनाया, फिर यहाँ पे डी, मतलब ये सी हो गया, यहाँ पे डी देना है, अब इसका हाफ सर्कल हो गया। ऐसा करते 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 अपने को ऐसा 13 सच हाफ सर्कल्स बनाने हैं और उसका अपने को क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ऐसा करके अपने को 13 हाफ सर्कल्स का क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो हम लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मदद लेके, मतलब वो एसएन वाला फॉर्मूला इसमें अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। सर्कमफरेंस, अच्छा आप लोगों को पता है कि सर्कल जो होता है, सर्कल जो होता है उसका जो लेंथ अपन बोलते हैं ना, वो सर्कमफरेंस से कैलकुलेट करते हैं। सर्कमफरेंस पता रहेगा तो आपको उसका लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो बेसिकली ये सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर सेमी सर्कल होगा तो उसका जो सर्कमफरेंस होगा वो 2 पाई आर तो होगा, लेकिन 2 डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सेमी सर्कल मतलब आधा होता है। तो बेसिकली सेमी सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है वो सिर्फ पाई आर होता है, ना कि 2 पाई आर। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अगर रेडियस आप लोग देखोगे तो मैं अगर रेडियस को ऐसा लिखूं 0.5 आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा 1, उसके बाद तीसरा आएगा 1.5, उसके बाद 2। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो है वो एपी में जा रहा है, जिसका ए का वैल्यू अपने को मिल रहा है 0.5 और यहाँ पे डी का भी वैल्यू कितना मिल रहा है अपने को 0.5। और अगर मैं पेरीमीटर या फिर मैं सर्कमफरेंस की बात करूं तो पहला जो सर्कमफरेंस होगा वो कितना मिलेगा मेरे को, पाई आर ना। तो 0.5 जो है ये रेडियस है और पाई 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो मैं इसको लिख दूंगा पाई बाई 2। C2 दूसरे सर्कल का रेडियस कितना होगा, 1 into पाई, तो 1 पाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिर्फ पाई। तीसरे सेमी सर्कल का जो सर्कमफरेंस होगा वो होगा कितना, 1.5 आर, ये आर है ये पाई है, तो पाई आर, ठीक है। 1.5 का मतलब होता है 3 पाई बाई 2, क्योंकि 3 का आधा करोगे तो 2.5 मिलेगा तुम लोग को। और उसके बाद जो चौथे सर्कल का सर्कमफरेंस होगा वो होगा 2 पाई, इसका मतलब पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ऐसा करके अपने को मिल रहा है। अपने को 13 सच सर्कल्स का निकालना है। तो 13 सच सर्कल्स का निकालने के लिए जाहिर सी बात है
कि आप लोगों को n का जो स्मॉल n का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 13। तो अपने को अगर एस एन का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो n/2 यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपने पास a है, d है, n है, Sn का फॉर्मूला Sn का वैल्यू अपने को ढूंढना है। तो S13 का वैल्यू बेसिकली ढूंढना है। ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ मतलब 0.5। तो 2 इंटू 0.5 मेरे ख्याल से 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा 0.5। ओके, n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, 12 इंटू 0.5। ओके, ऐसा वो लास्ट में मैं उसको ये कर देता हूँ जो मैंने लिखा है, सॉरी। तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर अपन फाइंड करेंगे तो लगभग ये कितना आएगा, 0.5 है ना यहाँ पे, तो उसको अपन 1 ले लेंगे और ये कितना मिलेगा, सरकमफेरेंस का अपने को लेना है ना। तो सरकमफेरेंस में पहले तो कितना आएगा π/2। तो ये a का वैल्यू अपने को यहाँ पे π/2 के हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन ये जो कर रहे हैं ना वो रेडियस के लिए नहीं कर रहे, अपन ये रेडियस का लिए थे ना, अपने को ये सरकमफेरेंस का लेना पड़ेगा। तो ये π/2 आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैं 0.5 नहीं लिखता हूँ, सॉरी। तो यहां से ना पहले तो अपने को ये फाइंड करना पड़ेगा। ये तो a है, ये a है, ठीक है। इसका d कितना निकलेगा, मतलब इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस π/2, पाई माइनस π/2 कितना हो जाएगा, π/2। तो यहां से मैं लिखता हूं कि ये हो जाएगा तो 2a ना, तो a हो जाएगा अपना कितना π/2। ओके, प्लस n माइनस 1, तो जाहिर सी बात है 13 माइनस 1 इतना होगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा π/2। ओके, ठीक है। ये अब कैलकुलेट करते हैं अपन, कितना आ रहा है अपने को। यहाँ से अगर π/2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 14 π/2। तो π/2 अगर मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 + 12 14। तो यहाँ से 2 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 पाई। ये हो जाएगा 2 और 7 तो ये हो जाएगा आपका 13 7 91 पाई। 91/2 पाई का मतलब होगा लगभग 45 का डबल 90 होता है ना, तो 45.5 पाई। ये मिलेगा आपको पूरे 13 सर्कल्स का, जो सरकमफेरेंसेस को अपन ऐड करते हुए जाएंगे तो अपने को ये लेंथ मिलेगा। तो फाइनल इसका स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। मतलब ये बेसिकली अरिथमेटिक का ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर तुम लोगों को चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से दी थी, ज्योमेट्रिकल शेप करके दिया था। इसके लिए हॉट क्वेश्चन है, इसको 4 मार्क्स के आने का संभावना इसका ज्यादा है, तो इसको करके ले लेना। इजी सा क्वेश्चन है। पहले रेडियस निकाला अपन ने, रेडियस जो है एपी में मिला, ए और डी फाइंड कर लिया उसका। फिर सरकमफेरेंस का अपन ने निकाला, सरकमफेरेंस निकाला तो 0.5 को मैंने जानबूझ के π/2 लिखा ताकि वो थोड़ा दिखने में आसान रहे और सॉल्व करने में भी अपने को आसान रहे। 0.5 लेके करते तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता था, तो इसके लिए मैंने ऐसा लिखा। और स्टैट्स का मेरे को लगता है, स्टैट्स का आप लोग 2-3 चीजें कर लेना। मैं स्टैट्स का यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को लगता है कि स्टैट्स आपने किया होगा, इग्नोर मत करना उसको। क्योंकि अगर आप लोग डेटा देखोगे ना, मैंने पहले आपको जो पूरा डेटा दिखाया था उसमें स्टैट्स के काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको मिस मत करना। जैसे अगर मैं स्टैट्स का देखूं तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई डायग्राम, पॉलीगॉन, फिर मोड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल मिस मत करना, उसको कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं कोशिश करूंगा कि वापस एक बार अलजेब्रा के लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, मतलब एमसीक्यूज का या 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और आप लोग को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। ज्योमेट्री के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि हॉट क्वेश्चन कैसे बनाऊं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मेरे को कमेंट करके बताना इस वीडियो के बाद, अपने एग्जाम के बाद, कि तुम लोगों में को इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए कि नहीं आए तो हेल्प हुआ, तो उसके लिए मैं बहुत अपने आप को फील करूंगा कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया। थैंक यू सो मच।